कराची गराब सिटी में रवां साल की अब तक की ये सबसे बड़ी वारदात इसको कहा जाए तो ये गलत ना होगा। 8 मुलजमान आए और 8 करोड़ से ज़ायद यहाँ से मालियत का जो सामान है, नकदी है, सोना है, चांदी है, वो लूट कर ले गए हैं। 3 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। एग्जैक्टली हुआ क्या? काशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं एग्जैक्टली क्या मामला हैं। काशान बताइएगा, इब्तदाई तौर पर क्या पता चल रहा है, हुआ क्या है? जी बिल्कुल, देखिए गडाफ सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस रॉबरी का वाकया रिपोर्ट हुआ है। करपलानी विलास के नाम से ये जगह थी जहां पर 8 मुल्जिमान पहुंचे हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर ये मुल्जिमान सवार थे। जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि वारदात में 8 करोड़ से जायद मालियत जो है वो लूटी गई है। और जबकि इसके अंदर पुलिस की एक जगह कमजोरी भी इस वाकये में रिपोर्ट हुई है। रात 5 बजे ये वाकया रिपोर्ट हुआ था। SHO जो है 4 घंटे बाद जय वकवा पर पहुंचे। जब इलाका मकीनों की जानिब से मुतासरा फैमिली की जानिब से एहतजाज किया गया तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस वारदात में असले के जोर पर 170 से ज्यादा तोला सोना जो है वो लूटा गया है। 300 तोला चांदी है वो लूटी गई है। लैपटॉप है, घड़ियां, बच्चों के सामान तक मुल्जिमान जो अपना हमरा साथ लेकर मुल्जिमान रात के फेर में वारदात करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। सबसे पहले चौकीदार को बांध कर अंदर दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूटमार करते रहे और मुल्जिमान इतने शातिर थे घर वालों के मोबाइल फोन नहीं लेके गए ताकि जब इन्वेस्टिगेट हो तो किसी तरह का CDR रिकॉर्ड या लोकेशन ट्रेस ना हो तो मोबाइल फोन जो है वो घर पे छोड़ के चले गए थे। और मुल्जिमान की जानिब से फैमिली को यरगमाल बनाने के बाद 1 माह के बच्चे के सर पर जो है पिस्तौल तान रखी थी और असले के जोर पर मुल्जिमान ने वारदात करी है। वारदात करने के बाद ये मुल्जिमान गडाफ के इलाके से फरार हुए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस की जानिब से शवाहिद जमा किए गए। इंकशाफ सामने ये आया कि मुल्जिमान ने जिन जिन चीजों पर अपना हाथ टच किया था वो जगह अच्छी तरह कपड़े से साफ करके गए। तमाम शवाहिद जो मुल्जिमान मिटा के चले गए। और ठीक है, ये 175 तोले सोना है, 300 तोला चांदी है, ये एग्जैक्टली सारा कुछ घर पे ही पड़ा हुआ था? बिल्कुल घर पे रखा हुआ था क्योंकि 175 तोला सोना जो है फैमिली की जानिब से दावा किया जा रहा है और 300 चांदी जो है वो भी फैमिली की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि घर पे मौजूद था। पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो SSP मलिर से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि वाकई की हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं और हमने SHO नहीं, तो DSP को एतमाद दिए कि उनका घर है वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? उनके पास इतनी मालियत का सामान घर पे पड़ा हुआ है, कितने अरसे से पड़ा हुआ है, या वो 1-2 दिन पहले लाए थे फिर मुखबरी हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या? ये देखें, ये जब मुतासरा फैमिली के कुछ लोग हैं उनसे ऑफ कैमरा जो हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया उनका कारोबार है और इनके एक साथ जो है उनका बैरून मुल्क में कोई रेस्टोरेंट भी है। वो उसके पार्टनरशिप पे वो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और इनके दिगर जो लोग हैं वो यहीं कराची में और अंदरून सिंध में कारोबार से भी वाबस्ता है और ये काफी अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। गडाफ सिटी के इलाके में इन्होंने फार्म हाउस टाइप जो है वो अपना घर बना रखा था और इसका बहुत कम आबादी है यहाँ पर जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे। और पुलिस काम की जब हमारी बात हुई पुलिस जराये भी ये बता रहे हैं कि कारोबार से वाबस्ता लोग थे, काफी अर्से से यहाँ पर रिहाइश पजीर से। पुलिस जो एतराफ में लगे CCTV कैमराज हैं और दूसरी जानिब जहाँ पर गडाफ सिटी के एरिया से जब हम बाहर निकल कर आते तो ये N9 मोटरवे जो है वो वहाँ से शुरू हो जाता है। वहाँ की जो मॉनिटरिंग जो CCTV फुटेजेस जो है वो भी हासिल की जा रही है। मुल्जिमान का पता लगाया जा रहा है कि मुल्जिमान कहाँ से आए, कहाँ को गए थे। तमाम पुलिस तहकीकात जो है बारिक बिनीस बाकी की तहकीकात भी कर रही है। और दूसरी जानिब जब मामला हाईलाइट हुआ तो ये चांदी है, ये नकदी यहाँ पे कितने अरसे से थी? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहले ट्रांजैक्शन हुई, कहीं से लेकर आए हों और फिर मुखबरी हो गई हो, या ये यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमा होती रही है? लेकिन पुलिस हुकाम से भी हमने ये बात जानने की कोशिश करी और अहले खाना से भी, तो पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से भी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि सोना कब यहाँ पर लाके मुंतकिल किया गया था। इस हवाले से भी पुलिस तहकीकात कर रही है और घर अहले खाना जो है उनके बयान भी कलमबंद किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यही बात सामने आई है कि घर में भारी तादाद में सोना और चांदी मौजूद था जिसको मुल्जिमान ने वारदात अंजाम दी और मुल्जिमान नकदी रकम के साथ घर में रखा। जी, चौकीदार बताया जा रहा है कि चौकीदार एक ही था और वो मेन गेट पे उसको तैनात किया हुआ था। तो सबसे पहले जब मुल्जिमान वारदात करने के लिए आया तो उन्होंने सबसे पहले गार्ड को रस्सियों से बांधकर बैठा दिया था। उसके बाद मुल्जिमान अंदर दाखिल हुए और असले के तौर पर मुल्जिमान ने CCTV कैमराज घर के अंदर जो है वो पुलिस बता रही है कि कैमरा कोई मौजूद नहीं है। एतराफ में जो लगे हुए कैमराज हैं जैसे हॉस्पिटल है, साथ ही कोई मस्जिद है, वहां पर कुछ कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस वहां की CCTV फुटेज हासिल कर रही है लेकिन घर में कोई CCTV कैमरे या DVR पुलिस को नहीं मिला है। जी, ये सोना चांदी इनका अपना था या यहाँ किसी ने रखवाया हुआ था, या किसी के फ्रंटमैन तो नहीं है? देखिए, पुलिस हुकाम इस हवाले से तफ्तीशी इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि ये सोना इनका अपना था या किसने रखवाया था। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि इब्तदाई तौर पर वाकये को गुजरे हुए 4 से 5 घंटे और पुलिस हुकाम जो है हर तरीके से तहकीकात कर रही है। जो अहले खाना है
घर के सरबराह हैं उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद में सोना इन्होंने घर पे रखा हुआ क्यों था और ये किसका सोना था, जो कि बताया जा रहा है कि 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी जो है घर में कब कब ला के रखी गई थी, किसका था और कितने यहाँ लोग रिहाइश पसीर थे, उस हवाले से भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है तहकीकात कर रहे हैं। तो जो मालिकान हैं जिनका ये सोना चांदी गया है वो क्या बताते हैं, उन्हें किसी पे शक है? देखिए, मालकान की जानिब से जो बात होगी, जो घर के सरबराह हैं जिनकी जानिब से पुलिस को और इब्तदाई तौर पर 15 को कॉल की गई थी, उनसे ये कहना है कि उनका ताहाल अभी तक घर वालों की जानिब से किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जहाँ एतराफ के जो कच्चे गोड आबाद इलाके हैं वहाँ से ये मुल्जिमान वारदात करने के लिए आए थे, उनकी जानिब से शोभा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ से किसी ने वारदात अंजाम दी हो, क्योंकि रोजाना घर में आने जाने वाले जो अफराद थे उनकी जो एहल खाना की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रेकी की जा रही थी, कुछ नामालूम अफराद जो है वो गली में भी आ रहे थे, रात गया तक उनकी जो मूवमेंट देखी गई थी। तो इस हवाले से पुलिस को भी उन्होंने बताया कि किस टाइप के वो लोग थे, कि किस तरह उन्होंने कपड़े जो है वो पहने हुए थे और किस तरह आ रहे थे। पुलिस ने इस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अपने तैयार भी कर ली है। अब पुलिस हुकाम की जानिब से तमाम शवाहिद जमा करने के बाद रात तक जो है इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमे में कंफर्म रकम जो है और तस्दीक के साथ रकम, कितनी रकम लूटी गई है, कितना सोना जो है लूटा गया है, वो तमाम चीजें उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज की जाएगी। मोटरसाइकिल पे बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर 8 मुल्जिमान सवार थे, एक मोटरसाइकिल पर चार अफराद थे और एक मोटरसाइकिल पर 4 अफराद थे। 2 मोटरसाइकिलें इस वारदात में जो है वो इस्तेमाल की गई हैं और 8 मुल्जिमान के पास असला था। मुल्जिमान ने असले के जोर पर अहल खाना को, खवातीन को यरगमाल बनाया। एक माह का बच्चा जो घर में मौजूद था उसके सर पर पिस्तौल रखी हुई थी 3 घंटे तक, जब तक मुल्जिमान वारदात कर रहे थे घर में। 4 मुल्जिमान, एक पे 4 मुल्जिमान और फिर 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी, ये सब कैसे हो? किसी की गाड़ी नहीं लेके गए यहाँ से? कारें घर के अंदर मौजूद थी, उनकी जानिब से बताया गया कि गाड़ियां मौजूद थी, गाड़ी किसी की लेके नहीं गए, लेकिन मुल्जिमान बाइक के ऊपर इतना सोना और सामान रख के जो है वो रवाना हुए और पुलिस तहकीकात भी करेगी आया कि इतना सारा सामान किस तरह वो बाइक करके लेके चले गए, क्योंकि पुलिस हुकाम की जानिब से और पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि मामला कुछ मशकूक भी लग रहा है, क्योंकि अहले खाना की जानिब से जो बयान दिया गया उसमें भारी तादाद में जो बताया गया कि घर से सामान लेके गए, लेकिन मुल्जिमान वारदात करने 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। मोटरसाइकिलों पे किस तरह ये सामान लेके यहाँ से गए, इस हवाले से भी तहकीकात करना भी पुलिस तहकीकात करेगी और जो यानी शाहिदीन है वाक़ये के उनकी बयान लिए जाएंगे कि 4 गाड़ियों पर जो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान थे जो कि लैपटॉप। सवालात बहुत हैं और पुलिस जो है वो तफ्तीश के बाद जो है वो बता सकेगी कि एग्जैक्टली क्या होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।